ज्वेलरी की डिमांड पे डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है भारतीय शादियों में। और इस बार तो एक और खास बात है कि लोगों का आमतौर पे भारत में शादियों पे एक खर्च करने का बजट पहले से फिक्स करके रखते हैं, उतना तो करना ही है, मतलब नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। और जब जो रिसेप्शन वगैरह में अब लोग कम हो रहे हैं, अभी भी कोरोना के कारण से लिमिटेशंस है, तो लोग बाग डेकोरेशन पे या रिसेप्शन पे लोग कम होते हैं, तो केटरिंग पे जो खर्चा नहीं होता वो जो बचता है उसको भी अब ज्वेलरी में अपनी बेटी को, अपने बहू के लिए ज्वेलरी देते हैं, तो उसके कारण से भी डिमांड में और बढ़त हुई है। और बाकी ज्वेलरी तो एक पार्ट एंड पार्सल, एक इंटीग्रल पार्ट है भारतीय शादियों का। और मुझे लगता है यहाँ पे नो ब्रेनर है, टाइटन वुड बी द मोस्ट प्रेफर्ड बेट। और टाइटन के हमने नतीजों में जो सितंबर तिमाही के नतीजे थे, जो कमेंट्री थी, उसमें देखा भी, क्योंकि लोग शादियों के लिए ज्वेलरी की प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं, तो वो भी देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही सरकार ने जो हॉलमार्किंग का कंपल्सन कर दिया, तो उसके कारण से भी एक रिप्यूटेड ब्रांड है तनिष्क, तो उसका फायदा होना है। फिर जैसे घड़ियों की बातें हो रही थी, गिफ्टिंग में बहुत काम आता है, तो वो भी एक टाइटन का बड़ा सेगमेंट है। तो ऑल इन ऑल टाइटन एक बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, 3,000 रुपए का टारगेट है 9 से 12 महीने। ओके, तो क्लियरली टाइटन पर खरीदारी के यहाँ पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 3,000 तक के टारगेट्स, 9 से 12 महीने का यहाँ पर ड्यूरेशन आप मानकर चल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, उनसे मैंने सुना है कि हमें एकदम सिंपल शादी चाहिए, वो बिल्कुल तामझाम नहीं चाहिए शादी में, लेकिन एक जो होता है रिवाज, वो होती है ज्वेलरी, उसके बिना शादियां नहीं होती हैं। तो आप देखिए, और भारत में तो जिस तरह से गोल्ड इंपोर्ट होता है वो मेजरली वेडिंग्स के लिए होता है। और आप फर्स्ट हाफ में देखें तो हमने देखा है कि 2 साल की ऊंचाई पर गोल्ड इंपोर्ट्स होते हुए दिखे हैं। और अगर आप उनकी कुल बिक्री देखें ज्वेलर्स की, तो उसमें से 50% से ज्यादा की जो बिक्री होती है वो केवल वेडिंग्स के लिए होती है। और अभी अगर आप जाएंगे, आप कहेंगे कि छोटे छोटे जैसे रिंग्स होते हैं, इयररिंग्स होते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो कैटेगरीज होती हैं, जो वेडिंग स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, वहां पे काफी ज्यादा बिक्री होती हुई दिख रही है। और अब हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद ये जो सेगमेंट है वहां पे बिक्री काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। ये टाइटन ने भी कहा था, और साथ ही जो बाकी कल्याण ज्वेलर्स है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे थे। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 1 से 2 तोला सोना हर शादी में यहाँ पे यूज होता है। और जितनी शादियां होती हुई दिख रही हैं, सारे ज्वेलरी सेगमेंट्स हैं या स्टॉक्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। और मानसी, एक सबसे बड़ा सेगमेंट है घड़ी का कारोबार, क्योंकि आप देखिए गिफ्टिंग हो या फिर जो घड़ी होती है, ये शौक भी होता है। तो टाइटन, ये कंपनीज हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलता हुआ दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स है और टीबीजी है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। और गोल्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनइलास्टिक डिमांड है इसकी, जितना महंगा होगा उतना लोग ज्यादा देंगे, इतना ही लेंगे। और साथ ही अब ये भी तो है कि जब कोई त्योहार या शादियों का सीजन आ रहा है, तो फिर चाहे कितनी भी इसकी कीमत हो, लेना तो है ही हो जाता है। और ये तो ऐसी चीज है जहाँ पे शादी आने से 2 साल पहले ही शॉपिंग शुरू हो जाती है।